इस समय मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में मैं जिनके साथ हूँ वो हैं नवरत्न प्रजापति, जिन्होंने पिछले दिनों 2 मिलीमीटर का एक चम्मच बनाया और उस चम्मच की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। दरअसल उन्हें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और ये उनके लिए पहली बार नहीं है, उन्हें 3 बार इसके पहले भी गिनीज बुक से अवार्ड मिल चुका है, रिकॉर्ड बन चुका है, लिम्बा बुक से मिला है और तमाम ऐसे काम हैं। लगभग 18 सालों से जयपुर में रह करके नवरत्न प्रजापति काम कर रहे हैं। आइए हम आप उनसे मिलवाते हैं, उनसे समझते हैं कि उन्होंने कैसे 2 मिलीमीटर में एक चम्मच बनाया, कैसे उनके मन में विचार आया और कैसे दुनिया भर में उनका नाम चर्चा में आ गया। नवरत्न जी, आपका एबीपी लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप लगभग 18 सालों से काम कर रहे हैं। जो आपने 2 मिलीमीटर का चम्मच बनाया है, पहले हमें दिखाएं और समझाते चलें कैसे आपने उसको बनाया है। जी नमस्कार। आ, अभी आपने हाल ही के अंदर ट्विटर के अंदर जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने अकाउंट में जो डाला था वीडियो पूरे विश्व में फैला था, वो है 2 की चम्मच। आपको बताना चाहता हूँ कि 2 की चम्मच आपको कैसे दिखाई देगी और फोटो के बाद वो कैसे दिखाई देगी, ये देखिए। अगर आपको ये देखिए, ये देखिए 2 की चम्मच। जी दिखाई दे रही है आपको? ये जो छोटी सी दिख रही है ब्लैक कलर की, ये वही 2 की चम्मच है। जी बिल्कुल। ये क्या है, अभी मैग्नीफाइड ग्लास से इसको देखा जा सकता है और इसको बनाने में करीब मुझे 1 दिन का समय लगा। और इसके पीछे एक कहानी भी है। जिस जिस दिन मैं इसको बना रहा था फर्स्ट बार, 1 साल पहले की बात है, जिसको पूरा वीडियो 1 दिन का बनता है। बनने के बाद ये जब इसको मैं इसकी कटिंग कर रहा था तो थोड़ी सी क्या ये बड़ी थी, तो उसको मैं साइड में रख के उसको काट रहा था, तो वो काट के उछल के कहीं चली गई। उसको मैं देखा तो वो मिली नहीं। कई बार मैंने कोशिश करी, कई घंटे तक इसको ढूंढने की कोशिश करी, पर वो मिली नहीं मुझे। पर उसको क्या है, फिर उसको मैं भेज नहीं सकता था कि वो थी नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने साल भर बाद फिर मैंने वापस दोबारा कोशिश करी और कोशिश करने के बाद इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। अच्छा, इसके पहले आपको बहुत सारे और अवार्ड मिल चुके हैं, गिनीज की तरफ से मिल गए हैं। कैसे कैसे इस क्षेत्र में आप आए, कैसे काम करने लगे और अचानक से आपको तमाम अवार्ड मिलने लगे, दुनिया भर में आपका नाम होने लगा। नूरतन जी, कब आए आप, क्या आपकी उम्र थी इसमें आने की? सर ये 2006 के अंदर मैंने काम भी सीख रहा था, और वो मेरे भी जो बड़े भाई हैं मोहन प्रजापति और हंसराज प्रजापति, वो ये काम में फील्ड में काम करते थे। तो उसमें जैसे मार्बल काम होता था हमारे घर के अंदर, तो वो मार्बल का मैं रोज़ ही देखता था और पढ़ाई भी करता था। तो कुछ समय बाद मैंने इसे मूर्तिकला के अंदर रुझान हुआ और मूर्तिकला में आया। पर ये क्या था कि यूट्यूब के अंदर कई लोग चावल के जो दाने होते हैं ना, उसके अंदर वो क्या है कि पेंटिंग बनाते थे, अक्सर लिखते थे। तो उनको देख के मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन, ये सब लोग पेंटिंग करते हैं तो अपने कुछ अलग हट के काम करें। तो उसमें अलग हट काम क्या था कि एक ही खुदाई वाला काम मैंने यूट्यूब में देखा था, कहीं नहीं मिला खुदाई का काम। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें अपना खुदाई का काम स्टार्ट करें, जिससे ये अलग हट के काम हो जाएगा, तो एक मिनिचर जैसा काम हो जाएगा। तो इसके अंदर मेरा रुझान आया। उसके बाद फिर मैंने क्या है, 2006 के अंदर एक सबसे छोटी मैंने एक लालटेन बनाई थी। वो लालटेन क्या, 2 बूंद केरोसिन से 15 सेकंड जलती थी वो। तो उसका जो अवार्ड था, उसका जो रिकॉर्ड था, वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। तो उसके बाद फिर मेरा एक मन में रुझान हो रहा है कि कुछ ना कुछ अपन नया करते रहे। तो नए करते 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 फिर मैं इस मुकाम तक आया। और फिर 2006 के अंदर मैंने एक सबसे छोटी चने की जो दाल होती है, जिसे अपन खाते हैं, जो चना होता है गोल वाला। वो जरा दिखाइए कि जो आपने चने की दाल पर ही जो आपने मोटरसाइकिल बनाई, उस पर खोद करके कुरेद करके, जरा जी दिखाइए क्या है वो, कैसा आपने बनाया, कब बनाया, क्या है, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये है चने की दाल पे मोटर बाइक। ये चने की दाल पर आपने मोटर बाइक बना जी रखी है। जी जी, ये देखो, आप लेंस से दिखाता हूँ आपको मैं। हम्म। ये देखिए। तो इसके लिए भी क्या आपको कोई अवार्ड दिया गया था क्या? हाँ जी, इसके अंदर भी ये देखो, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में से इसमें मिल चुका है। क्योंकि ये एक यूनिक कार्य था कि ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और इसका जो कार्य इतना डिफिकल्ट है कि इसके अंदर एक मोटरसाइकिल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं आप जानते हो। इसमें व्हील्स भी होते हैं, हैंडल भी होते हैं, टंकी भी होती है, लाइट साइलेंसर होती तक है, बना हुआ है इसमें, साइलेंसर स्टैंड भी है। स्टैंड भी है, और पक्के जो पायदान है वो भी है।
और जो अपन टंकी में जो पेट्रोल डालते हैं उसकी जो जो ऊपर की चाबी तो नहीं है, लेकिन वो टंकी का छेद होता है ना वो भी तक है इसके अंदर। तो आपने पूरा संपूर्ण एक मोटरसाइकिल बनाई, आपने एक चम्मच बनाया। चम्मच जब आप बना रहे थे तो उसके पहले आपके पास एक बड़ा कोई चम्मच था, आप बता रहे थे उसमें, वो चम्मच जरा दिखाइए। फिर उस चम्मच, उसी चम्मच को आपने 2 मिलीमीटर में कैसे कर दिया? मैंने क्या है, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक कहीं बंदा था जो गौरी शंकर नाम का व्यक्ति था, वो रिकॉर्ड उसके पास था कि वो 4.5 mm की एक चम्मच बना रखा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार इसके अपन अलग हटके अपन कुछ छोटी आइटम बनाए। तो मैंने क्या है उसे जस्ट आधा करने की कोशिश करा। तो पहले ये देखो चम्मच है बड़ी वाली, इसी चम्मच के मॉडल को आपने 2 mm में उतारा है। ये चम्मच मैंने बनाई, ये 9 सेंटीमीटर चम्मच है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी की कॉपी करके मात्र 2 mm की चम्मच बनाई जाए। तो मैंने क्या है विचार करके और थोड़ा समय निकाल के भी 2 mm की चम्मच मैंने बनाना शुरू किया। वो चम्मच बन के भी तैयार हुई। एक चीज़ और बताइए कि उस दिन बड़ी चर्चा में रही खबर आपकी, आपका ये काम कोई एक दिन का नहीं है, आपने एक दिन में कर दिया। तमाम आपको जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो आपको अवार्ड भी दे चुके हैं, चाहे अशोक गहलोत हों चाहे वसुंधरा सिंधिया हो। मैंने फ़ोटो देखी, दोनों में आप अवार्ड ले रहे हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब आपके काम को मुहर लगती है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का, जो भी अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, इससे क्या लग रहा है आपको कि आपके काम को तवज्जो दी जा रही है, आपके काम को बढ़ाया जा रहा है, या क्या लगता है आसपास के लोगों को, क्या लगता है जब आपको अवार्ड मिलता है तो? आसपास के जो लोग हैं उनको बड़ी खुशी होती है और बड़ी बधाई देते हैं। और ये जो अवार्ड है ये मेरे जो सर्टिफिकेट्स है जो मेरे व्यापार है मार्बल मूर्ति में, इनमें बहुत काम आते हैं। और इससे ही क्या है कई लोग पहचान होती है कि ये बंदा मार्बल की मूर्ति बनाता है और यूनिक कार्य करता है। तो कई लोग ऑर्डर देने के अंदर हमारे पास आते हैं। और इसमें क्या था, जैसे एक आपने जो वो बनाया था, तार का कुछ बनाया था, हाँ हाँ वो सब चीज़ें बताते चलिए जो आप, जिनको पता बस हो कि बस अचानक से आपने केवल चम्मच बना करके रिकॉर्ड नहीं बना दिया, इसके पहले आप लंबे समय से काम करते रहे हैं। जी जी जी। वो जरा पेंसिल वाला वर्क दिखाइएगा। देखो सबसे पहले जो 2021 के अंदर जो मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मुझे मिला था वो है पेंसिल जो लीड होती है अंदर की जो ग्रेफाइट होती है उसको मैंने निकाल के और बिना तोड़े और बिना जोड़े 100 कड़ी चैन की बनाई थी। उसको आप क्या गले में पहन सकते हो, वो क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। ये देखिए आपको बताऊँ मैं, ये 101 कड़ी चैन की है। पेंसिल के अंदर जो ग्रेनाइट होती है उसको आपने चैन में बदल जी दिया जी, था, जो अंदर का जो बिना कुछ तोड़े, बिना कुछ जोड़े छेड़े। जोड़े इसको क्या है जिसे एक इसकी इसकी वजन कार्विंग। कितना होगा, कितना वजन होगा? इसका वजन तो सर मुझे ये तोला नहीं, लेकिन आपकी इसकी हाइट तो इसकी बता सकता हूँ कि 2.21 सेंटीमीटर इसकी बढ़ गई थी इसे कार्विंग कर करके। अच्छा, इसकी जो हाइट है, जो लंबाई इसकी पूरी है। जो मेन जो पेंसिल होती है ना उसकी पेंसिल थोड़ी ज़्यादा थोड़ी बढ़ गई थी वो, क्योंकि इसका जो अपन कड़ी जो एक कड़ी से कड़ी निकालते हैं ना तो लंबाई बढ़ती है, इस कारण से ही बढ़ी। और इसको बनाने के अंदर मुझे करीबन 10 दिन का समय लगा। और जो एक कड़ी जो 10 दिन क्या आपने लगातार काम किया होगा? जी जी जी, जो लगातार जो काम था 10 दिन का, वो मेरा सुबह 10 बजे से बैठना और रात के 10 बजे तक मेरा काम करता था। उसमें क्या जो गैप लेता था मैं, जो मात्र 10 मिनट का 5 मिनट का गैप लेता था मैं। नौतन जी, आपका मैंने देखा आपने एक और पेंसिल पर जो चीज़ें बना रखी हैं उसमें भगवान गणेश हैं, उसमें महात्मा गांधी हैं, वो ज़रा दिखाते चलिए कि कैसे आपने उस कार्य को किया है, जो लोग देख रहे हो आपको समझ पाएँ कि इस कार्य को किया कैसे जाता है। देखो ये है पेंसिल की जो नोक होती है उसके ऊपर खुदाई करके बनाया गया, कार्विंग करके बनाया गया गणपति महाराज जी। ये देखो लेंस में दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ये ना? गणपति जी बने हुए हैं जी पेंसिल के जी नोक पर। बिल्कुल पेंसिल। इसी बनाने में कितना समय लगा होगा आपको? तो वो इसको बनाने में मुझे करीबन कुछ 7 दिन का समय भी लग जाता है, हाँ। 8 दिन का भी लग जाता है अगर नहीं टूटे। और टूटने के बाद तो आप जानते हो फिर समय बढ़ता रहता है। कितनी पेंसिल्स टूट जाती होंगी इसको बनाने तो में? शुरू में देखो पेंसिल टूटती है, अच्छा। कभी छेले में टूट जाती है, कभी इसके अंदर एक कण आता है, वो कण की वजह से इसके अंदर टूट जाती है। तो किससे बनाते होंगे इसको आप, इसको जो बनाते देखो हैं इसको ऐसे जो सूर्य के जो प्रकाश होता है ना, तेज प्रकाश, उसके सामने बनाया जाता है ये। अच्छा। बिल्कुल। और जो अपन कमरे में बैठ के नहीं बना सकते इसको, तो इसको पूरा प्रकाश चाहिए इसको। और आंखें जो होती है ना उसको एकदम पॉइंट के लेके लेना पड़ता है। जैसे अपने इसे जो आँख होती है एक पॉइंट लगा के फिर देखना पड़ता है। और जो बाहर की जो आवाज़ आती है उसको भी ध्यान नहीं देना पड़ता है। सूर्य के प्रकाश, बहुत ज़्यादा प्रकाश ज़रूरत होती है। इसी तरीके से आपने कई सारा बना रखा है यहाँ पर। जी, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि आपने इसमें अलग अलग
चीज़ों को बना रखा है, तो इसको रखना और सहेजना भी बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसको क्या है, बड़ा ही सावधानी से रखना पड़ता है इसको, हर चीज़ का जितना अपन सावधानी से बनाते हैं ना, उतनी सावधानी से इसको रखना पड़ता है। अब आपको बताता हूँ, इसे देखो, महावीर जी की मैंने बनाई पेंसिल पे, ये देखो। महावीर जी पेंसिल के नोक पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल, ये इतने सूक्ष्म है कि ये आपको लेंस से दिखाई देगा। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसकी जो फिनिशिंग है, ये देखो आप, और इसकी कार्विंग है, एकदम नेचुरल जैसी कार्विंग आपको दिखेगी इसके अंदर। और आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। अब आपको सबसे बढ़िया मैं दिखाता हूँ आपको, देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के फैन भी हैं आप? जी जी जी, उनके जो हर कार्य है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, यानी कि पूरे देश में हो या अपने देश के बाहर भी हो, वो जो जो जितने भी कार्य करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति है जो मैं कि भगवान जैसे रूपी होते ना, तो वो भगवान जैसी है वो इंसान। मैंने इतने प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन उनकी जैसी क्वालिटी वाले मैंने कभी देखा ही नहीं। उनकी जो बोलने की लैंग्वेज है, और उनके जो चलने के जो शेर जैसे चलते हैं ना, बिल्कुल स्टाइल जैसे सामने से आ रहा है, कोई शेर आया है, बब्बर शेर आया है, तो वैसे मुझे उनका लुक दिखता है उनका। तो उन्हीं को मैं अपना आइडल बना के और ये कार्य करता हूँ। और ये देखिए, उनका मूर्ति बनाई है मैंने पेंसिल की नोक पे, ये देखो। उनके जो कपड़े पहनने की स्टाइल है, जो उनके सीना तो उनका तान के जैकेट चलते हैं। जैकेट भी आपने बना रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जैकेट भी है, कुर्ती भी है, वो जो इनके जो चलने की जो स्टाइल है ना, शेर वाली, वो देखो, एक से बिल्कुल, ये देखो। तो ये कभी वक्त मिला तो हमें हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करना चाहता हूँ मैं। तो आपने ये सारे काम जो है पेंसिल पे किया है, और पेंसिल वर्क पे आपने किया है। आपको 3 बार जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है बुक में, और आपको एक लिम्का मिला है, लिम्का बुक में मिला है। तमाम आपके पास इस तरीके के हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको सरकार की नीतियों रीतियों से कितना फ़ायदा हो रहा है? कोई लाभ मिल रहा है? नहीं लगता है कि सरकारी चीज़ें और मिलें तो और आप बेहतर कर पाएँ? जैसे सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अपने जो खिलाड़ी होते हैं, जो कॉमन गेम के अंदर जो पद लेके आते हैं, गोल्डन लेके आते हैं, सिल्वर लेके आते हैं, तो उनके लिए जो पैसों की जो बौछार करते हैं ना, तो सर हम भी ये कहते हैं कि हम भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, पूरे विश्व का रिकॉर्ड होता है। तो हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये तो नहीं कहना कि पैसों की बौछार करो, लेकिन कुछ ऐसी सुविधा होती है जो देना चाहिए आप लोगों को। तो ये थे हमारे साथ नरोत्तम प्रजापति, जो दुनिया में भारत का नाम लहरा रहे हैं, परचम फहरा रहे हैं, और इन्होंने 3 बार गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया। तो इनका कहना है कि सरकार इन पर भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड बनाते हैं, देश का नाम बड़ा करते हैं, ऊंचा करते हैं, और लगातार उसी काम में लगे हैं। देखते रहिए ABP लाइव। जयपुर से संतोष पांडे।